अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है ये इलस्ट्रेटर की, यानी बिजनेस कार्ड डिज़ाइन इन इलस्ट्रेटर, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, यानी इस पूरी वीडियोस के अंदर मैं आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाऊंगा ताकि आपको उससे एक आइडिया हो जाए किस तरह से हम बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं। तो आज हमारा उसी सीरीज का थर्ड पार्ट और इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं। मैं आपको हर वीडियो के अंदर अलग अलग आइडियाज दूंगा, यानी अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आप में कोई एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह का बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इलस्ट्रेटर की जो बेसिक वीडियोस हैं वो देख लें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए किस तरह से टूल्स को यूज़ करते हैं, और पैनल्स के बारे में मैंने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। तो पहले आप वो जाके वीडियोस देख लें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए किस तरह से हम कोई भी डिज़ाइन इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम किस तरह से बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे एक लोगो मैंने वैसे ही रैंडमली गूगल से डाउनलोड किया है और इसको यहाँ पीछे एक एलिप्स बना के मैंने उसमें रखा है। वैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये यहाँ पे रखा है लोगो, और उसके बाद यहाँ पे कुछ कलर्स मैंने रखे हुए हैं, ये फ्रंट साइड के लिए और ये बैक साइड के लिए हैं। तो सेम ही कलर्स, लेकिन एक मैंने तरतीब से रखे हुए हैं ताकि इजीली हम उसको पिक कर सकें। तो ये मैंने उसका एक बॉक्स बना के रखा है और यहाँ पे कुछ 3 आइकन्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। तो इनको हम यूज़ करेंगे। यानी पिछली वीडियोस के अंदर हम देखते आ रहे हैं कि हम ईमेल्स या जो भी इन्फो लिखते थे बिजनेस कार्ड के ऊपर, वो सिर्फ ऐसे ही हम इस तरह से टाइप कर देते थे, यानी ईमेल लिखा और उसके आगे ईमेल लिख दी। लेकिन आजकल जो ज़्यादातर चल रहा है बिजनेस कार्ड के ऊपर डिज़ाइन, वो ये है कि आइकन्स यूज़ करते हैं। तो आज हम भी आइकन्स यूज़ करेंगे और ईमेल्स का, यानी अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो आप उसका आइकन यूज़ करेंगे, टेलीफोन लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये टेलीफोन का आइकन यूज़ करेंगे, वेबसाइट लिख रहे हैं तो यहाँ वेबसाइट का, या फिर लोकेशन आप दे रहे हैं तो वो इस तरह का आइकन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ये अच्छे लगते हैं बिजनेस कार्ड के ऊपर। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम ये डिज़ाइन करेंगे। इस फाइल को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और यहाँ से फाइल में जाकर मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और हम उसका प्रीसेट बना रहे हैं, यानी बिजनेस कार्ड का। मैं यहाँ पे मोर सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ बिजनेस कार्ड, और यहाँ पे इसका यूनिट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंचेस में। विड्थ इसकी रख रहा हूँ 3.5, हाइट इसकी दे रहा हूँ 2, आर्ट बोर्ड रख रहा हूँ मैं 2, और ब्लीड दे रहा हूँ 0.125, कलर मोड CMYK, रास्टर इफेक्ट 300 ppi एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट। ये हमारा बन चुका है। उसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद 3.25 इसकी मैं विड्थ, हाइट इसकी रख रहा हूँ 1.75। ओके, हमारे पास ये रेक्टेंगल आ चुका है। उसके बाद विंडो में जा रहा हूँ, अलाइन पैनल को ओपन कर रहा हूँ। अलाइन पैनल में से मैं इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर रहा हूँ और अलाइन पैनल में से यहाँ पे अलाइन टू सिलेक्शन करके, सॉरी, अलाइन टू आर्टबोर्ड, एंड यहाँ पे देन हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर, वर्टिकल लाइन सेंटर, ये सेंटर में आ चुकी है। उसके बाद इसका मैं स्ट्रोक रख रहा हूँ, फिल को मैं ऑफ कर रहा हूँ, राइट, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड यहाँ पे मेक गाइड्स। उसके बाद राइट क्लिक अनलॉक गाइड, और इस गाइड को दूसरी साइड में भी रख रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कर रहा हूँ। ये दोनों गाइड्स को सेलेक्ट करके Ctrl+2 ताकि ये लॉक हो जाए। अभी ये गाइड्स लॉक हो चुकी हैं, या Ctrl+Z करें, इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड लॉक गाइड्स। अब ये गाइड्स भी लॉक हो चुकी हैं और ये है हमारी लेआउट। इसके ऊपर हमने डिज़ाइन करना है। और उसके बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेके फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक यहाँ पे बैकग्राउंड बना रहा हूँ। यहाँ पे ये इसके स्ट्रोक को मैं फिल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, स्वैप कर रहा हूँ, और इसका कलर मैं दे देता हूँ फुल वाइट बैकग्राउंड हमें चाहिए। बैकग्राउंड मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि आपने उसको ब्लीड मार्क तक स्ट्रेच करना है। अगर आपने इस तरह से अगर रख दिया तो प्रॉब्लम आ सकती है बाद में, यानी इस तरह से आपने नहीं करना। इस तरह आप कर दें कि यहाँ पे ये ब्लेड मार्क है और आपका बैकग्राउंड यहाँ पे हो, ऐसे नहीं करना। आपने बिल्कुल बैकग्राउंड को ब्लेड के ऊपर स्ट्रेच करना है। इसी बैकग्राउंड को मैं बैक साइड में भी डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारी दोनों साइडें यहाँ पे बन चुकी हैं। इन दोनों बैकग्राउंड्स को सेलेक्ट करें, मेरी यहाँ से फाइल, यहाँ पे दोनों बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके Ctrl+2, ये लॉक हो चुकी हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। तो हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं, जैसे यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, इधर आर्ट बोर्ड तक मैं ले रहा हूँ। इसको मैं आगे तक नहीं लेके जाऊँगा
क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। उसके बाद इसमें मैं कलर फिल करूँगा। कलर्स का बॉक्स हमने यहाँ पे दूसरी फाइल में जो रखा है उसको उठा के मैं लेके आता हूँ कलर बॉक्स को। यहाँ से हम कलर्स पिक करेंगे। ये मैं इसलिए बना के रखता हूँ ताकि इजीली उनको पिक कर सकें हम, वरना आप अपने कलर पिकर से भी पिक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के कलर्स। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ, इधर ठीक है। इसका तो थोड़ा कम कर देते हैं इतना। तो यहाँ पे मैंने रख दिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने रेक्टेंगल बनाई है इसको सेलेक्ट करूँगा और आई प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ये इस कलर पे मैंने ये कलर पिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे नीचे एक रेक्टेंगल बन चुकी है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और मैं डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। मैं लाइन टूल ले रहा हूँ, एक सीधी लाइन बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों लाइंस को अलाइन कर दिया है और इन तीनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, या इनको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं यहाँ तक। ओके, इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ, रेक्टेंगल को भी और तीनों लाइंस को भी। एक काम आप और कर लें, लाइंस को सिलेक्ट करें और यहाँ से इनका बिल्कुल ऑफ कर दें ये स्ट्रोक। उसके बाद चारों को सिलेक्ट करें, तीनों लाइंस को, रेक्टेंगल को, और उसके बाद मैं इनको डिवाइड करूँगा पाथ फाइंडर से जाके। मैं विंडो में जा रहा हूँ और यहाँ से पाथ फाइंडर को मैं ओपन कर लेता हूँ, पैनल को। तो यहाँ से डिवाइड पे क्लिक कर देता हूँ, डिवाइड हो चुकी। फिर इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, अनग्रुप। उसके बाद ये अनग्रुप हो चुका है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। उसके बाद इनमें मैं अलग अलग कलर्स दूंगा। जैसे इस पार्ट में मैं दे रहा हूँ ये वाला, फिर इस पार्ट में दे रहा हूँ मैं ये वाला, एंड वाले पार्ट में दे रहा हूँ मैं ये वाला। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ कलर्स इसमें फिल कर दिए। तो यहाँ पे कलर्स फिल होने के बाद उसके बाद आपने काम करना है कि यहाँ से इनकी साइडों को स्ट्रेच कर देना है ऊपर बैकग्राउंड की तरफ। यहाँ पे इस साइड को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ ब्लीड तक, यहाँ तक। और उसके बाद या फिर ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ये दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें, राइट एरो की से इनको थोड़ा राइट कर दें। ओके, उसके बाद इस तरह इन दो को सिलेक्ट करके इस तरह से लेफ्ट की तरफ। ओके, ये अभी हो चुका है। उसके बाद ये डिज़ाइन हमें बैक साइड में भी चाहिए, तो हम बाद में डाल लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ और डिज़ाइन यानी इन्फो वगैरह लिखनी है। तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, लाइन टूल ले रहा हूँ और यहाँ से ब्लेड की तरफ से इस तरफ एक लाइन बना रहा हूँ। इस लाइन का मैं सिर्फ स्ट्रोक रख रहा हूँ और स्ट्रोक का कलर मैं दे रहा हूँ ये वाला। स्ट्रोक का वेट मैं थोड़ा ज़्यादा करके 2 पॉइंट्स रख रहा हूँ, या 1 पॉइंट ठीक है। ओके, या स्ट्रोक का कलर मैं डाल देता हूँ ये वाला। उसके बाद ए प्रेस करके इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ यहाँ तक। उसके बाद थोड़ा सा नीचे इसको, और आगे हमें कंपनी का नाम लिखना है, या इसके आगे हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, या जो भी मैनेजर आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे रहा हूँ, जैसे मज़हर अली लिख सकते हैं आप। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका फॉन्ट दे रहा हूँ गौतम बोल्ड, या इस अली के अंदर जो स्पेस है उसको मिटा दें, अली को यहाँ से थोड़ा सा लाइट कर दें। ओके, अभी आई थिंक ये सही लग रहा है। उसके बाद इसका कलर दे दें थोड़ा यहाँ पे लाइट ग्रे, या ये वाला, और इसका दे दें थोड़ा सा ग्रीन। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। इसको रख देता हूँ यहाँ पे, इसकी एक कॉपी ली नीचे, इसको मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर। इसको यहाँ से ऊपर से मैं लाइट कर रहा हूँ और थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ यहाँ। इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, या इसको थोड़ा नीचे यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे, इतना। अभी यहाँ पे ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, कंपनी का नाम लिखना है। तो कंपनी का लोगो लाने के लिए मैं यहाँ पे दूसरी फाइल में जा रहा हूँ और इस लोगो को पकड़ के यहाँ पे दूसरी फाइल के अंदर लेके आ जाते हैं। यहाँ पे
और उसके बाद ये इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये लोगो है, ये कंट्रोल जी से इसको मैं ग्रुप कर दूँ ताकि ये हिले ना, और इसको उठा के मैं रख देता हूँ यहाँ पे। इसके आगे हम नाम लिखेंगे उसका, कंपनी का, तो कोई भी आप नाम लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे टेक्निकल पॉइंट लिख दिया मैंने, आप कोई भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसका गौतम मैं बोल्ड कर देता हूँ फॉन्ट। ये कंपनी का नाम है और इस लोगो को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि नाम को हम बड़ा कर सकें। यहाँ पे आप नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ना लिखें या फिर लिख लें कि कंपनी क्या काम करती है, उसकी एक आपने टैग लाइन लिखनी होती है। जैसे कि वही मैंने फर्स्ट में आपको बताया था, फॉर जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग मैं लिख देता हूँ ये कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, या यहाँ से ऐसे। उसके बाद मैं इसका वेट थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ और उसके बाद थोड़ा छोटा, या फिर यहाँ पे जनरल पूरा लिख देते हैं ताकि थोड़ा नाम लंबा हो जाए। उसके बाद ये कंपनी का नाम भी हमने लिख दिया, इसको उठा के थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ तक। हमने प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम लिख दिया, कंपनी का नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी हमें इन्फो डालनी है तो वो हम डाल देते हैं। अब हमें वो लोगो लेके आने हैं, यानी ये जो आइकन्स हमारे हैं इनको उठा के मैं ला रहा हूँ यहाँ पे। ये बहुत बड़े हैं तो इनको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हर आइकन की जगह अलग अलग है। इस आइकन को मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा यहाँ पे, और इसके राइट क्लिक करके अनग्रुप, इसके अंदर टेलीफोन का जो आइकन है उसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन, और इसकी बाहर जो सर्कल है उसको कर देता हूँ वाइट ताकि नज़र आए यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइप करनी है तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे मैंने ये इन्फो टाइप कर ली है, यानी मैंने टेलीफोन नंबर भी लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट भी लिख दी, और भी जितनी आप इन्फो की आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लोकेशन एक लिखी हुई है, यहाँ पे आप अपनी लोकेशन लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे इसका कलर मैं थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ ताकि ग्रीन के ऊपर वाइट थोड़ा अच्छा लगे और नज़र भी आए। तो ये हमारी जो है फ्रंट साइड बन चुकी है, और ये ऊपर वाले जो हमारे नाम है इनको थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको मॉकअप में भी दिखाऊंगा कैसा लगेगा। उसके बाद हमें कलर्स यहाँ पे पिक करने हैं, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने उसी डिज़ाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ इस वाले को, और उठा के मैं बैक साइड में ला रहा हूँ। यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके मैं लाऊंगा ताकि बिल्कुल सेम उसी जगह पे आए सीधा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मैं कंपनी का नाम भी यहाँ पे ला के रख रहा हूँ। इस नाम को मैं ऑल्ट के साथ ड्रैग करूँगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और उसके बाद बैकग्राउंड को लॉक कर दें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो आप और कुछ भी ना डालें, यही सही लग रहा है, या फिर आप जो भी बैक साइड में डालना चाहें वो डाल सकते हैं, या फिर आप ऊपर चाहें तो वेबसाइट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ऊपर वेबसाइट डाल देता हूँ। इस तरह से मैंने एक वेबसाइट डाल दी ऊपर, और इसको थोड़ा सा मैं आगे कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड डन, दैट्स सेट। ये हो चुका है। कलर्स के पैटर्न को मैं डिलीट कर रहा हूँ और ये हमारी फ्रंट एंड बैक साइड बन चुकी है। इस तरह से आप अपने माइंड से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाया है यहाँ पे बना के, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसके टूल्स वगैरह आने चाहिए। अगर आपने मेरी पिछली जो वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियोस जो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ बेसिक
तो वो आपने नहीं देखी तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो भी देख लें, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए किस तरह से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। वो देख के आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। चाहे मैं आपको ये बता दूँ, इसको स्पीड आर्ट में यानी स्पीड में मैं आपको चला के दिखा दूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से क्रिएट करते हैं। बस आपको टूल्स वगैरह और पेन्स वगैरह इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो आप कोई भी डिज़ाइन इजीली क्रिएट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। ये बैक साइड बन चुकी है। ये आप चाहें तो ये वाली लाइन यहाँ पे डाल दें ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे। इसी तरह से आपने कोई भी आइडिया उठाना और यहाँ पे बना देना है। उसके बाद इस लाइन को मैं ए प्रेस करके ये पॉइंट सेलेक्ट करके थोड़ा लंबा कर देता हूँ इस तरह, और इस वेबसाइट को मैं इसके आगे लिखूंगा शिफ्ट दबा के इस लाइन के सामने, और ये इसको थोड़ा सा मैं लंबा कर देता हूँ यहाँ तक। ये वेबसाइट आ गई और ये लाइन एक हमने डिज़ाइन सभी बना दिया यहाँ पे। ओके, अभी हम इसको सेव करते हैं। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, काफ़ी अच्छा बन गया। उसके बाद फाइल में जा रहा हूँ और सेव एज पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं नाम दे देता हूँ बिजनेस कार्ड PDF। मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लाइंट को आपने PDF में देना है, और साथ में आके आप एक JPEG का मॉकअप भी दे सकते हैं, जिसको यानी आपने एक प्रेजेंटेशन बना के उसको देनी होती है ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए कि डिज़ाइन कैसा बना है। तो अगर आप वैसे इस तरह से दे देंगे तो ये हो सकता है उसको अच्छा ना लगे, या आप वैसे ऐसे भी दे सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मॉकअप में देंगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। यहाँ से सेव एज टाइप PDF सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सेव कर रहा हूँ। मेरे पास सेव एडोब PDF की विंडो आ चुकी है। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रेस क्वालिटी। यहाँ पे मार्क्स एंड ब्लीड्स में आके ट्रिम मार्क्स को चेक लगा रहा हूँ। यहाँ से यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग्स को भी चेक लगा रहा हूँ और यहाँ से ऑफसेट दे देता हूँ 0.125 एंड देन सेव। ओके, ये हो चुका है। और उसके बाद हम जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और ये बिजनेस कार्ड की एक फाइल है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा ये यहाँ पे बना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बन चुका है। इसको मैं अगर फिट टू पेज करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आपको दिख रहा है। ये है हमारी फ्रंट साइड और ये है हमारी बैक साइड, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको मैं फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्लीड ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी है और उसके बाद क्लोज कर रहा हूँ मैं इसको। और अगर मैं आपको इसका मॉकअप में लगा के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और ये अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखा रहा हूँ प्रिंटिंग के बाद। तो मॉकअप में ये कुछ ऐसा दिखेगा, यानी प्रिंटिंग के बाद ये ऐसा दिखेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं। इसकी 1-2 वीडियोस मैं और भी बनाऊंगा ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन है वो बाकी ना रहे। और उसके बाद हम देखें किस तरह से हम ब्रोशर्स वगैरह, फ्लाइज वगैरह किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।